क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। निकालना क्या है, हाइट। Whose volume is 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। ओके, देखिए व्हाट इज गिवन। गिवन है सर, गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है सर, ये सर 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द, दिया हुआ ना इसका, एंड डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। जानते हैं इसका मतलब क्या है। अगर हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं, कैसे बने सिलेंडर, ऐसे, ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ना, ऊपर भी क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। यहाँ बोला गया कि सर ये लेंथ हमको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस पता है, और रेडियस कहाँ होगा सर, बिल्कुल इसके बीच में होगा, समझे। तो पूरा तुमको क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना डायमीटर, ये है सर 140 सेंटीमीटर। यहाँ प्रॉब्लम है सर मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर में, इसको चेंज कर लेते हैं पहले। तो रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस ऑफ द बेस कितना होगा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। बताइए रेडियस में क्या करेंगे, डायमीटर को आधा कर देंगे ना, क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा। क्या हो जाएगा, 140 को आधा करो, कितना होगा, ये हो जाएगा सर 70 सेंटीमीटर, और 70 सेंटीमीटर को चेंज करो मीटर में तो कितना होगा, होगा सर 0.7 मीटर। एनी प्रॉब्लम। निकालना क्या है, हाइट, तो लिट कर लेते हैं, लेट द हाइट बी h मीटर मान लिया गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलता है सर, एरिया इंटू हाइट बताया गया था, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर हो गया। तुम्हारे पास में वॉल्यूम पता है कितना है, 1.54 पता है, इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7। रेडियस तुम्हारे पास में है कितना है 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर इंटू हाइट को h माना गया है। एनी प्रॉब्लम। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे, 1.54 को वहीं छोड़ दो, 7 को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे कितना आएगा 22 आएगा सर, और यहाँ से कितना आएगा 7 का स्क्वायर कितना होगा 0.7 इंटू 0.7। एनी प्रॉब्लम। इक्वल टू क्या हो गया h। हमने 7 स्क्वायर को एक्सपेंड कर लिया, कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे ना। अब चलो काटो इसको। अगर देखा जाए सर यहाँ पर एक पॉइंट दो दूसरा पॉइंट मिलके इसको उड़ा देगा, कैसे उड़ाएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, हम बता दे रहे हैं, स्टेप बता दे रहे हैं, तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा ना, 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, और यहाँ कितना है सर, यहाँ का डेसिमल उड़ाते हैं तो कितना जाएगा ऊपर 10, और यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा ऊपर 10 जाएगा, तो 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, हम डायरेक्ट काट सकते थे इसको। यहाँ देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो किसे कटेगा सर, ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, 22 इंटू 7 कितना होता है 154 होता है। उसके बाद सर इस 7 से ये 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, वैल्यू क्या आया 1, कितना आएगा 1 बराबर आ गया सर हम लोग का h, दैट इज हाइट जो आया सर कितना आया, यस हाइट आया सर, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया हमारे पास में 1 मीटर आया, और ये है आपका आंसर, दिस इज द आंसर, 1 मीटर इज द आंसर। ठीक है, पूरा फार्मूला का यूज किया गया। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्वेश्चन। देखिए द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 3850 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फाइंड इट्स डायमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, डायमीटर निकालना है, रेडियस निकाल के डबल कर देंगे, क्या होगा डायमीटर होगा वो। तो यहाँ पर सर हमारे पास में गिवन क्या क्या है, व्हाट इज गिवन, वॉल्यूम पता है ना, लेंथ भी पता है। अच्छा यहाँ पर बताओ, ये जो रॉड बोला गया किस चीज़ का लोहा है, ये लोहा का रॉड है ना, तो लोहा का रॉड का अगर शेप देखा जाए तो ऐसा ही होगा ना, आप लोग बिल्कुल देखे होंगे सर ऐसा शेप, अरे ऐसा शेप नहीं होगा, ऐसा शेप होगा, नहीं लोहा का पतला सा रॉड बना रहे हैं, ये ज़्यादा ये करना पड़ेगा, नहीं लोहा का रॉड छोटा बनाना पड़ेगा तब जाके फील आएगा इसका, चौड़ा चौड़ा करने पर ना दिक्कत हो जा रहा है, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं हम लोग, ये घूम गया, यस चलिए आप समझ जाएंगे आप लोग। ये लोहा का तुम्हारा रड है ना, लोहा का रड है, इस लोहा का रड के बारे में क्या क्या बोला गया है, दिया गया है सर क्या लेंथ, तो मान ले सर यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ, ये दिया हुआ है सर 1 मीटर दिया हुआ है,
मतलब क्या है, लंबाई दिया हुआ है ना, ये हाइट के बराबर आएगा ना, इसको खड़ा कर दें तो क्या होगा, हाइट हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है जो लिखिए उसको, गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रोड है ना, रॉड, सर्कुलर आयरन रॉड इक्वल टू है सर 3850 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेंथ ऑफ सर्कुलर आयरन रॉड इक्वल टू क्या होगा 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, लेंथ दैट इज हाइट बोल सकते हैं, या लिख देते हैं दैट इज हाइट ऑफ सर्कुलर आयरन रॉड बराबर हो गया, इसको बराबर कर दो ना, 100 सेंटीमीटर कर दो इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है। निकालना क्या है हमको, डायमीटर निकालना है, तो कर लेते हैं क्या, लेट द रेडियस बी आर, यूनिट क्या लगाइएगा सेंटीमीटर ना, आर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ये। चलिए आओ, अच्छा बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्या लगाओगे फॉर्मूला में, गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है ना, तो हम क्या लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेंगे, नहीं ना, बिल्कुल पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे। वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो कितना होता है, ये होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देयरफॉर डायरेक्ट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वॉल्यूम, इट इज सर 3850 इक्वल टू पाई का वैल्यू पुट कर लो 22/7, रेडियस तो पता नहीं है तो उसको आर ही स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, हाइट पता है कितना है 100 है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो काटा पीटिया स्टार्ट करो, इसको रूट लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3850 सर 7 जाएगा ऊपर, और 22 और क्या 22 इंटू 100, ये कहाँ आएगा, आएगा सर नीचे आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो सकता है, कर दिए। ठीक है, अब काटिए इसको, अगर से इसको काटना है सर 2 टाइम्स में है ना, 5 2 जा 5 से काटो कितना टाइम कटेगा 7, ये कटेगा तुम्हारा किससे 35 हो गया, फिर कितना हो गया तुम्हारा, फिर 77, इसको काटते किससे 2 से काटेंगे होगा कितना 11 है ना, और कटेगा 7 साइड से, फिर कितना आया ऊपर, ऊपर आया 7 × 7, बस काम बन चुका है। ऊपर कितना आया है 7 × 7 आया है, और नीचे कितना आया है 2 × 2 आया है, इक्वल टू कितना हो गया आर स्क्वायर। अब रूट लगा दो, ऐसे भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, तो क्या लगेंगे अंडर रूट 7 × 7 बाय कितना, देखो रूट तुम चाहो तो अलग तोड़ भी सकते हो या पूरा एक कंप्लीट रूट लगा सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। ठीक है सर 7 × 7 हो गया, ये कितना हो गया 22 × 2 ना, यस 2 × 2 इक्वल टू कितना हो गया आर, वैल्यू कितना निकले बताइए, तो दो चीज़ है ना, कितना हो जाएगा 7/2 इक्वल टू रेडियस आ गया, देयरफॉर द डायमीटर जो होगा, द डायमीटर जो होगा इसका बराबर कितना होता है 2 × r होता है ना, वैल्यू पुट कर दो, रेडियस कितना है 7/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू कितना आया 7, यूनिट क्या लगा होगा सेंटीमीटर ना, यानी सर 7 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा रेडियस आएगा, है ना। तो रोड देखते हैं ना आप लोग, रोड मोटा सा जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग बिल्डिंग बनाने में, वहीं वाला का बात चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, एक टंकी है, लेकिन कैसा टंकी है, एक सिलिंड्रिकल टंकी है ना, तो ये हम लोग का टंकी बनाते हैं, ये टंकी है। अच्छा ऐसा टंकी आपके घर में होगा, बताओ तो, जिसमें तुम्हारे घर में आटा रखा था होगा, टीन का आता है टंकी, लोहा का है आपके घर में, टीन का भी, हाँ हाँ स्टील का आता है, स्टील का आता है ना, स्टील का आता है, ऐसा होता है ना, तो इसी के बारे में बात चल रहा है। अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 मीटर दिया हुआ है, देखो इसका जो डायमीटर है ना वो कितना है, ये तुम्हारा डी दिया हुआ है सर, हाउ मच 14 मीटर, रेडियस कितना होगा इसका आधा, मतलब कितना 14 को आधा कर देंगे तो कितना होगा 7 मीटर तुम्हारा क्या है रेडियस, हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, यानी सर इसका जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक हाइट होगा कितना होगा सर, ये होगा तुम्हारा 5 मीटर होगा, ये तुम्हारा हाइट दिया हुआ है। मेड अप ऑफ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड। अब सवाल यहाँ पे है कि सर हमारे पास जो टंकी है वो क्लोज्ड है,
यानी कि सर इस टंकी का जब सरफेस एरिया निकालेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच शीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड। मेटल का शीट चाहिए ना, तो शीट कहाँ कहाँ लगाओगे? चारों तरफ लगाएंगे, इधर से साइड से, और नीचे और ऊपर भी लगाएंगे ना बंद करने के लिए। यानी क्या निकालेंगे इसका हम? टीए से निकालेंगे ना, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, राइट ना? यस। चलिए आइए लिखिए फटाफट से गिवन। व्हाट इज गिवन सर? गिवन क्या है सर? डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इक्वल टू हाउ मच सर? 14 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस जो हो जाएगा सर, रेडियस बराबर हो जाएगा 14/2 इक्वल टू सर 7 मीटर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाइट दिया हुआ है एंड इट्स हाइट बराबर है सर हाउ मच? 5 मीटर। ओके, निकालना है सर हमको टोटल सीट चाहिए कितना? आओ टोटल सरफेस एरिया का बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, कितना होता है? कितना होता है बताइए जल्दी से। तो सर 2 पाई r अंडर ब्रैकेट r प्लस का एच, यही था फॉर्मूला। और यूनिट क्या रहेगा सर? यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा लेंगे। आइए देयरफॉर, तो इसका टोटल रिक्वायर्ड क्या पूछा गया है? हाउ मच शीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड। देयरफॉर टोटल शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड जो होगा, मेटल रिक्वायर्ड जो होगा वो कितना के बराबर होगा? बस इसके ही बराबर होगा, वैल्यू पुट कर लीजिए। 2 इंटू वैल्यू कितना होगा? 22/7। रेडियस कितना है भाई? व्हाट इज रेडियस? 7 है, 7 पुट कर लो अंडर ब्रैकेट। रेडियस तुम्हारा 7 है और हाइट कितना है? 5 दिया हुआ है, ठीक है ना? 5 दिया हुआ है। चलो ये तो काटना आसान है, साथ साथ कट जाएगा। वैल्यू कितना आएगा सर? 2 इंटू 22 अंडर ब्रैकेट 7 + 5 कितना? 12, ठीक है ना जी? इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 22 कितना होगा सर? 44 होगा। 44 इंटू 12 कितना हो जाएगा वैल्यू? हो जाएगा सर कितना? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 440 हो जाएगा और डबल 8 हो जाएगा ना। यस, ये हो जाएगा 8, 8 + 4 कितना? 12 और हो जाएगा 5, 528 आ रहा है आप लोग का। 528 क्या होगा यूनिट बताइए? मीटर स्क्वायर। यानी इतना तुमको ना सीट लगेगा, इतना मतलब इतना 528 मीटर स्क्वायर सीट खरीद के लेके आओगे मेटल का, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? टैंक बन जाएगा, टैंक। आया समझ में? अगर ये क्वेश्चन ओपन होता एवरीवन, अगर क्वेश्चन में बोलता कि ओपन बनाना है टंकी, तो क्या करते हम लोग? सीए से निकालते, बहुत बढ़िया। और अगर क्वेश्चन बोलता है कि सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है, तब क्या करते? बताइए तो। लिख लिए सब कोई? नोटेड? लिखिए जल्दी से, लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं क्या कंडीशन बन सकता है क्वेश्चन में ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बता दें? चलिए आइए एवरीवन, कंडीशन देखते हैं कुछ। अगर कंडीशन का बात करें हम लोग, तो मान लो तुम्हारे पास एक सिलेंडर है ना? एक सिलेंडर है, इसमें बोला गया सर क्या कि सर ये सिलेंडर जो है पूरा क्लोज्ड है। तो क्लोज मतलब क्या समझ में आएगा सर? टीए से। अच्छा टीए से बनता कैसे है? ये बनता है सर सी एस ए का प्लस कितना? नीचे का पाई आर स्क्वायर और ऊपर का क्या? पाई आर स्क्वायर, ही ना होगा जी? पाई आर स्क्वायर क्या है? व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? एरिया ऑफ सर्कल। नीचे सर्कल है ऊपर सर्कल है, दो ऐड कर दिए। अगर बोलता कि सर अगर टॉप से ओपन है मतलब ऊपर से खाली है, तो तुम्हारा कितना होगा सरफेस एरिया? बताओ क्या होगा सरफेस एरिया? सर सी से तो रहेगा ना, ये अगल बगल का जो है तुम्हारा गोल गोल ऐसे साउंड वाला साइड वाला तो रहेगा, और नीचे वाला रहेगा, तो वैल्यू क्या होगा? प्लस का नीचे का पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर बोलता कि पूरा ओपन है मतलब नीचे का भी खुला हुआ है, तो क्या करेंगे? सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? ये वह सिर्फ और सिर्फ सी एस ए के बराबर होगा। अगर क्लोज्ड है तो हम नीचे और ऊपर का ढक्कन बंद करेंगे, अगर ऊपर से खुला हुआ है तो सिर्फ नीचे का ढक्कन बंद करेंगे, अगर बोल दिया गया पूरा खुला हुआ है तो सर ऊपर नीचे का ढक्कन खोल देंगे, सी से निकाल देंगे। आया बात समझ में? इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है अगला। अब देखिए आप लोग क्या करना है, कंडीशन खुद समझना है और क्वेश्चन को चमकाना है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाएंगे, हम सबका कॉपी चेक करेंगे। चलिए क्वेश्चन लग गया है। द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। बड़ा आसान है क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है ना,
सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है सर, और हाइट भी दिया हुआ है। निकालना है वॉल्यूम और निकालना है कर्व सरफेस एरिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या क्या है? सर हमारे पास में सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, और निकालना क्या है? सी एस ए। अच्छा बताओ सी एस ए होता क्या है? सर पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये पाई आर स्क्वायर है क्या? नहीं, पाई आर स्क्वायर थोड़ी होता है, 2 पाई आर होता है ना। कितना होता है सर? 2 पाई आर एच होता है। ये 2 पाई आर क्या है? व्हाट इज दिस? ये सर्कमफेरेंस है ना। ये क्या है तुम्हारा? सर्कमफेरेंस है। अगर सर्कमफेरेंस में हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? सी एस निकलेगा। पहला तो सर काम क्या करेंगे कि सर हमारे पास सर्कमफेरेंस तो था ही, हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते तो पहला तो आंसर बन जाता। आओ यहाँ पर देखो, गिवन क्या क्या है? व्हाट इज गिवन? गिवन है सर सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, है ना। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पता है, सिलेंडर पता है। कितना है ये? 88 सेंटीमीटर। अच्छा सर्कमफेरेंस का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई आर ना। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालना चाहते तो निकल जाएगा। और हाइट कितना है इसका? हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? बताइए कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाउ रुक जाइए, हम निकालेंगे उसका सर्कमफेरेंस जो होता है। सर्कमफेरेंस जो होता है ये कितना होता है? मतलब सर 2 पाई आर होता है, और यही सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है ना आपको, तो क्या होगा? देयर फोर 2 पाई आर बराबर कितना डाल देंगे? 88 डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? भाई सर्कमफेरेंस बोला दिया हुआ है और सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई आर के बराबर। यहाँ क्या निकलेगा? रेडियस निकलेगा। हमारे पास रेडियस थोड़ी है। अगला क्वेश्चन बोला गया सर हमको वॉल्यूम भी चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए ना, पाई स्क्वायर एच। सर हमारे पास में रेडियस नहीं है, एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस भी कितना? आर सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है, सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। चलो वैल्यू पुट करो, 2 × 22/7, रेडियस को आर छोड़ दीजिए, इक्वल टू कितना? 88। क्या होगा आर का वैल्यू? 7 ऊपर जाएगा कितना? सॉरी हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, 88 इंटू क्या होगा? 7, और नीचे क्या आएगा तुम्हारा? 2 × 22। यही ना होगा जी? काटो इसको, किसे कटेगा? 4 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आया? आर बराबर कितना आ गया? 2 × 7 इक्वल टू कितना? 14 सेंटीमीटर तुम्हारा रेडियस आ गया, ठीक है। देयर फॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, कितना होगा? देखो सर पाई आर स्क्वायर एच, फिर कितना आएगा? 22/7। रेडियस कितना हम लोग का आया? रेडियस आया सर 14, तो 14 × 14, और हाइट कितना दिया हुआ है इसका? 60 दिया हुआ है। काटो इसको, 2 से कट जाएगा, वैल्यू कितना आ गया? 2 × 22 सर 7 इंटू कितना? अच्छा ये 2 आएगा ना। यस ये तो 2 आएगा सर, ये आएगा सर 2। हाँ कितना है? 22 × 2 × 2 × 14 × 60। यूनिट क्या लगाओगे? सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे। बताओ वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। क्या करेंगे सर? 44 हो जाएगा, और क्या करेंगे? 84 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 + 1 17, 8 × 4 सर 32, 8 × 4 कितना होगा? 32 कैरी 3, और 8 × 4 कितना होगा? 32 प्लस का 3 कितना होगा? 35, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 5 + 1 6 होगा, एक होगा 3। कितना रिजल्ट आया? 3696 क्या सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारा वॉल्यूम आ गया। आया आप लोग का वैल्यू? 3696 आया वैल्यू आप लोग का। अब तुमको क्या निकालना है? सी एस निकालना है बस। नाउ सी एस ए या कर्व लगा देते हैं हम, वर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा किसके बराबर होगा? सर्कमफेरेंस इनटू हाइट करेंगे डायरेक्ट हम। सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो वैल्यू सेम ही होता है। सर्कमफेरेंस कितना है हमारा? ए है सर 88, और हाइट कितना है सर? 60 है। वैल्यू कितना आ गया? यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक जीरो लगा दो। 8 × 6 कितना होगा? 48 कैरी 4, 8 × 6 48 प्लस का 4 कितना होगा? 52, 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। आया आंसर आप लोग का? अच्छा एक जीरो यहाँ का छूटा हुआ है ना, ये जीरो यहाँ पर लगता है ना, जीरो छूटा हुआ है। यहाँ पर जीरो डाल दिए थे, हाँ ये जीरो डाल दिए थे।
36960, ये जीरो यहाँ का यहाँ पे कैरी होगा। हटाएं क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? व्हाट इज द क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या क्या गिवन है? लेटरल सरफेस का क्या मतलब समझेंगे आप लोग? जहाँ पे हाइट होगा यानी सी से दिया हुआ है ना। गिवन क्या क्या है? गिवन है सर, लेटरल सरफेस की जगह पर हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर क्या, सी से बोलना चाहिए था। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता है। सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 220 मीटर स्क्वायर, दैट इज सी से बोल दो शॉर्ट में, सी से ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास में 220 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? हाइट दिया हुआ है क्या? लेंथ दिया हुआ है। लेंथ का मतलब क्या है? एंड इट्स हाइट बराबर कितना है सर? 14 मीटर है। ओके, निकालना क्या क्या है? वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। तुम्हारे पास में क्या है? सी से है ना, एंड 2πr का वैल्यू दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तुमको निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है। तो क्या कमी है बताइएगा, क्या कमी है यहाँ पर? तुम्हारे पास में सी से दिया हुआ, देखो ध्यान से। सी से होता क्या है? व्हाट इज सी से? सर ये होता है 2πr। तुम्हारे पास में सर पाई का तो वैल्यू रहता ही रहता है, हाइट तुम्हारे पास में दिया हुआ है, रेडियस नहीं पता है। तो हम इस फार्मूला को यूज करके क्या निकाल लेंगे? रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलो करते क्या है नाउ। सी से मतलब क्या होगा सर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? क्या होता है बताइए? तो सर 2πr। देयरफॉर 2πr का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? वैल्यू कितना होगा? ये दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारे पास में सर रेडियस नहीं है तो लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस भी कितना मान ले? आर मीटर मान लेते हैं। वैल्यू पुट कर लीजिएगा, करिए। 2 इंटू 22/7, रेडियस नहीं पता है और हाइट पता है कितना है? व्हाट इज हाइट? 14 दिया हुआ है, इक्वल टू सर 220। यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा क्या? क्या करेंगे सर? जो नीचे उसके ऊपर, जो ऊपर उस सबको नीचे बुलाएंगे। सर 220 मल्टीप्लाई बाई 7, ये 7 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और क्या होगा सर? नीचे क्या आएगा जी? तो नीचे आएगा सर कितना? 2 इंटू कितना आएगा? 22, और क्या आएगा? 14 आएगा। ठीक है, काटो इसको। 7 से काटेंगे सर 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, इससे सर काटेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा सर कितना? 11,110। और बताओ कुछ कट सकता है क्या? ये कट जाएगा सर 5 टाइम्स में। क्या कट जाएगा 5 टाइम्स में? या से कट जाएगा तुम्हारा 5 टाइम्स में। वैल्यू कितना आएगा बताओ तो? ऊपर कितना आया? ऊपर आया 5, नीचे कितना आया? 2। वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर हो गया रेडियस। रेडियस कितना आ गया सर? तो रेडियस जो है हम लोग का, रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गया। रेडियस ऑफ किसका? सिलेंडर आ गया है हाउ मच? क्या आ गया सर? 2.5 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा कितना होगा? होगा सर πr²h। वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना होगा? 22/7। रेडियस कितना हमारे पास में आया है? 2.5। 2.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 14 मीटर। चलो कितना होगा वैल्यू? 22/7, रेडियस सर 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंटू सर 14। काटो इसको, तो कट जाएगा नहीं ना। वैल्यू कितना हो सकता है? देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें हम लोग, कैसे करेंगे? यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं पहले। नीचे आएगा सर 10। ठीक है, यहाँ से हटाओ, ये आएगा सर 10। ठीक है, इसको डेसिमल को नहीं हटाते ज़्यादा अच्छा रहता। रखो, कैलकुलेशन को सिंपल कैसे कर सकते हैं हम लोग ये सोचते हैं। ये कितना होगा सर? 22 इंटू 25/10 आ गया नीचे। ये कितना होगा? 2.5 इंटू 2 कितना होता है? 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा वैल्यू? अच्छा कट सकता है ना, काटेंगे 5 से कट जाएगा, 5 टू जा और कट जाएगा 11 से। तो वैल्यू कितना हो गया? 11 इंटू सर 25 डायरेक्ट। क्या होगा? यूनिट मीटर या सेंटीमीटर? मीटर क्यूब। बताओ कितना होगा? 11 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25 में मल्टीप्लाई कैसे करना है? 11 से, तो कितना हो जाएगा? 25। ये सर 25, 572 आया आप लोग वैल्यू?
275 मीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया। आप लोगों के पास जो बुक होगा ना, उस बुक से क्वेश्चन सिलेंडर वाला बेस्ड कम से कम 5 बना के लाइएगा अपने मन से, ठीक है? अपने मन से बोल रहे हैं।